Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। एक बड़ा अच्छा टॉपिक पास पेपर्स का भी है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर नहीं भी है पास पेपर्स का, फिर भी ये एक काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, यू कैन से, क्योंकि काफ़ी सारी एकेडमीज़ में इस टॉपिक के ऊपर एसे आपको दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट में भी और वैसे भी। सो इस टॉपिक की जो डिसाइफर इसको करना है या फिर इसको जो लिखना है, that is a little bit tricky perhaps। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से, अगर आपके पास ऑलरेडी एक आइडिया है भी टॉपिक का, तो फिर भी आप उसमें में भी कोई ब्लंडर कर सकते हैं। और दो आपके पास आर्गुमेंट्स होंगे, आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं, बट स्टिल देयर कैन बी समथिंग रॉन्ग विद द एसे। वो क्या है, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है जी, टॉपिक है हमारा आज का ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये टॉपिक था। अच्छा, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने इनको कहा था कि उसको बेहतर आप बना सकते हैं। ब्लैक और ब्लू मार्कर और पेन जो है, दोनों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल अंडरलाइन कर दें, फिर आउटलाइन को अंडरलाइन कर दें, वगैरह वगैरह, इस तरह का सीन है। ठीक है, मेरी जो अपनी पेपर प्रेजेंटेशन है वो अक्सर लोगों ने देखी हुई है पहले भी। तो आई होप के पेपर प्रेजेंटेशन पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इट ऑल्सो मैटर्स कि आपका पेपर लग कैसा रहा है ओवरऑल। और उसके बाद जो इन्होंने टॉपिक डिसाइफर किया है, उसमें मेरे अपने एतराज़ात हैं थोड़े से। मेरे ख्याल में कि इस ऐसे का नेचुरल कोर्स जो है वो इस तरह से होना चाहिए था। उसकी रीज़न ये है कि ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर के ये बेसिकली थोड़ा सा करंट अफेयर्स के हवाले से या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के हवाले से आपसे वो सजेशन मांग रहा है कि जी, दुनिया में हम इस वक्त ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। ग्लोबल विलेज मींस कि पूरी दुनिया एक विलेज बन चुका है। जिस तरह विलेज के लोग आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में बात करते हैं, बार्टर ट्रेड होती है या वैसे ट्रेड होती है, बहुत ज़्यादा हाइपर कनेक्टिविटी होती है, क्लोजनेस होती है, दूरियां कम होती हैं। ये सारा कुछ जो है ये एक ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो उसी तरह अब वो कंटेम्प्रेरी एरा में हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें लर्निंग टू लिव टुगेदर के, इसमें हम किस तरह से रह सकते हैं। हम पहले तो हम अलग-अलग से स्टेट्स में रहते थे, या थोड़ा सा नेशन स्टेट्स की वजह से हम थोड़े थोड़े दूरियों पे थे कि दरमियान में फिजिकल बॉर्डर्स आ रहे हैं। ले जी, 1960s में, 1950s में, इवन अर्ली 1900s जो है, उसमें फिजिकल बॉर्डर्स जो है वो एक बहुत बड़ी इम्पेडिमेंट थे। लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द रेवोल्यूशन ऑफ द आईटी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये अब मुमकिन है कि आप इंस्टेंटली अपने कनाडा के, अमेरिका के, यूरोप के रिलेटिव्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका वगैरह वगैरह, ईस्ट एशिया में कहीं भी बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ प्रीटी मच द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। तो इसमें हम रह किस तरह सकते हैं, ये क्योंकि हमारे लिए एक नई चीज़ है। जैसे कि इंसान पहले सॉलिटरी लाइफ में रहते थे अलग-अलग, फिर उनको थोड़ा सा इकट्ठा रहने का इत्तेफाक हुआ या फिर उसमें फ़ायदे नज़र आए, तो वो उन्होंने रहना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाई, कुछ वैल्यूज़ जनरेट की कि जनाब इक्वालिटी जो है वो एक अच्छी वैल्यू है, ऑनेस्टी एक अच्छी वैल्यू, कोलैबोरेशन एक अच्छी वैल्यू है। ठीक है जी। तो इसी तरह अब हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ नेशन स्टेट बेस्ड सिस्टम या फिर एक डिस्टिंक्ट लिविंग सिस्टम से एक कोलैबोरेटिव, एक कलेक्टिव लिविंग सिस्टम में। तो उसकी तरफ आपकी ट्रांजिशन किस तरह की होनी चाहिए, दिस वाज प्रीटी मच द व्हाट द एसे वाज ऑल अबाउट। ठीक है, अब उसमें पहले आप चैलेंजेस दे सकते हैं, फिर बाद में आप सॉल्यूशंस देंगे। और चूंकि आपका ऐसे का टॉपिक जो है वो सॉल्यूशंस के ऊपर है, वे फॉरवर्ड आपसे पूछ रहा है, तो जो आपने पहले पॉइंट्स देने हैं, और दो आपका मेन आर्गुमेंट अब पहले नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल कोर्स में जो वे फॉरवर्ड है हमारा, वो एंड पे आता है, कंक्लूजन से पहले आता है। तो उससे पहले जो आप छोटे सेगमेंट्स देंगे या सेक्शंस बनाएंगे, वो आपके थोड़े छोटे होंगे। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने तरतीब बनाई है, और तो उसमें आर्गुमेंट्स वगैरह, ठीक है, मैंने जो टिक मार्क वगैरह किए हुए हैं वो आर्गुमेंट्स की बेस पे है कि अगर उनको इंडिविजुअली देखा जाए, ओवरऑल जो है इस एसे का स्ट्रक्चर या इसको जिस तरीके से आप लेके चले हैं, वो मुझे एतराज़ है और वो सही नहीं है। ठीक है जी, चले, बहुत बातें होंगी, आगे आते हैं। मीनिंग इंट्रोडक्शन आ गया जी, उसके बाद मीनिंग एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल विलेज है। फिर हाउ कैन वी लर्न टू लिव टुगेदर इन ग्लोबल विलेज। ठीक है, तो बेसिकली यही वो वे फॉरवर्ड्स हैं जो कि वेज फॉरवर्ड हैं जो कि हम डिमांड कर रहे थे।
मेरे मुताबिक ये थोड़ा सा इस तरह से नहीं होना चाहिए। पहले आप मीनिंग बता दें, फिर अगर उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह का जिक्र करना है, जैसे कि आपने पॉइंट नंबर 4 या 5 में जाके कहा हुआ है, वो कर दें। फिर प्रॉब्लम्स पे आ जाएं, फिर लर्निंग टू लिव टुगेदर जो सोल्यूशन हैं या वे फॉरवर्ड अप्रोचेज हैं वो आप एंड पे लिखें। रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स आना था जी। फिर केस इन पॉइंट, how can peace be achieved in multipolar world by John Richard. Next we have eradicating disputes among states. Case in point the research conducted by Princeton University on, तो केस इन पॉइंट्स इनके काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, एंड ऑफ कोर्स आई ऑलरेडी एडमायर हिम, मैं जानता हूँ ये कौन है। ये एक अच्छी आउटलाइन है, लेकिन थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को, इसका जो पैटर्न है या फिर जो इसकी अरेंजमेंट है, वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होने वाली थी। ठीक है, केस इन पॉइंट को आप फॉर एग्जांपल अब देखें, इसमें आप किस तरह से बेहतर पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। केस इन पॉइंट को आप ब्लैक से लिखते हैं, ब्लैक मार्कर से, यहाँ पे इसकी हेडिंग ब्लैक मार्कर से देते हैं, आगे बेशक आप ब्लू से लिख लें, आपके जो नंबरिंग है वो आप बेशक ब्लैक मार्कर से कर दें, इस तरह से हो सकता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की जी रिसर्च का इन्होंने हवाला दे दिया। आगे चलते हैं, सुप्रेमेसी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली द यूएन। ठीक है जी, केस इन पॉइंट द रोल ऑफ द यूएन इन अचीविंग ग्लोबल पीस। अच्छा, अचीविंग की बजाय मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे मेंटेनिंग ग्लोबल पीस भी आ सकता है, दैट वुड हैव बीन बेटर। Curbing the proliferation of nuclear weapons, case in point Stockholm International Peace Research Institute report 2023। तो देखें कि इतने मुश्किल मुश्किल नामों वाली रिपोर्ट्स के हवाले दे रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी ठीक नहीं है, अगर तरतीब ठीक नहीं है, अगर आपने ऐसे को प्रॉपरली डिसाइफर नहीं किया, तो फिर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके लिए। ensuring the right to determination, right to self determination होता है जी, more precisely जो है वो self determination हम उसको कहते हैं, for areas of conflict। तो जिन एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होना चाहिए। केस इन पॉइंट रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू एंड पैलेस्टाइन इशू। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव एनफोर्सिंग इंटरनेशनल लॉज अक्रॉस। इंटरनेशनल लॉज या इंटरनेशनल लॉ कर लें, टिपिकल वो जनरल फॉर्म में आ जाएगा या जनरल सेंस में आ जाएगा, अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अक्रॉस द ग्लोब करें, लेकिन आगे 2-3 जगह पे आपको इन द ग्लोब मिलेगा, वो मेरे ख्याल में मिस्टेक है, तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया था। केस इन पॉइंट द रिमार्क्स ऑफ एंटोनियो गटरेस ऑन एस्टेब्लिशिंग पीस इन मल्टीपोलर ग्लोब। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज। अब ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज थोड़ा सा मेरे ख्याल में वाइड और थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है। यहाँ पे जो आप कहना चाह रहे हैं वो बेसिकली लिबरल या कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव पॉलिसीज जो हैं वो आप कहना चाह रहे हैं। मेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, केस इट पॉइंट द प्रेवलेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ensuring multilateral and bilateral agreements। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ensuring collective efforts against climate change, food crisis and terrorism। ठीक है जी, promoting pluralistic नहीं है, pluralistic आएगा, pluralistic societies at global level। ठीक हो गया। तो आर्ग्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं ये एक्चुअली वे फॉरवर्ड हैं या सॉल्यूशंस हैं बेसिकली, कि इस तरह से हम रह सकते हैं, वी कैन लर्न टू लिव टुगेदर इफ़ वी वर्क ऑन दीज लाइन्स। तो ये आपका एंड पे आना था। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू लिव टुगेदर। अब ये मेरे ख्याल में जब आपने उस पॉइंट को या उस टर्म को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू लिव टुगेदर, उसके बाद आपके चैलेंजेस, नेक्स्ट आपके सोल्यूशन, और फिर एंड पे कंक्लूजन आना था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन द ग्लोब नहीं जनाब, यहाँ पे भी मैं करेक्शन करता हूँ, 2-3 जगह पे वैसे मैंने की तो हुई है आई थिंक, यहाँ पे अक्रॉस द आएगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेवुड, अच्छी किताब है जी। प्रेवलेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी कर लें, या फिर क्या उसको कहते हैं, प्रोग्रेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी में भी इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाट्सएवर। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी, फ्री एंड फ्लो मूवमेंट ऑफ, नहीं फ्री फ्लो एंड मूवमेंट ऑफ पीपल इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। prevalence of democratic norms। ठीक है जी, challenges for learning to live together in global village, threats to hegemony of the US in the present time। यहाँ पे केस इन पॉइंट आपने नहीं लिखा, वो लिख लीजिएगा, मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है CIP। इंटरनेशनल रिलेशंस, पावर एंड पॉलिटिक्स बाय हांस J मॉर्गेंथो। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर एंड इट्स रिपरकशंस इन द ग्लोबल ट्रेड, ऑन द ग्लोबल ट्रेड, हाँ सॉरी, ठीक है, द इनफेक्टिव रोल ऑफ द UNO। फिर आगे आता है जी, इंक्रीजिंग द रूल इन राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पता नहीं क्या ये अब
मुझे उस वक्त तो समझ आ गई थी। इंक्रीजिंग द डिस्प्यूट रूल्स या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह इस तरह के बारे में था आई थिंक। इंक्रीजिंग डिस्प्यूट्स इज हैज राइवलरी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। चले आगे चलते हैं। इमर्जिंग इश्यूज रिलेटेड टू इस्लामोफोबिया, ये भी एक चैलेंज है। आगे स्टेप्स टेकन आपने लिख तो दिया, लेकिन मेरे ख्याल में ये रिडंडेंट था, स्टिल मैंने टिक मार्क तो कर दिया है, बट आई थिंक ये एक रिडंडेंट चीज़ है। इसको रहने दें, आप अपने वे फॉरवर्ड पे डायरेक्टली जाएं और वे फॉरवर्ड में यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको, और ऊपर जो दिए हुए थे पॉइंट नंबर 3 में, उनको कंबाइन करके एक अच्छा सा वे फॉरवर्ड कंप्रीहेंसिव बना के तो पेश कर दे। इंश्योरिंग इफेक्टिव रोल ऑफ द यूएनओ, ठीक है जी। eliminating regional disputes through multilateral organizations and democratic process, okay. Establishing cultural diversity across the globe, ठीक है। इसी तरह प्रोमोटिंग फ्री ट्रेड पॉलिसीज, और लास्ट पे कंक्लूजन है जी। और उसके बाद इनका इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर भी दो चार फैक्टर्स थे या बातें थी जो कि मैंने इनके साथ डिस्कस की थी। मैंने वॉइस नोट में बेसिकली इनको बता दिया था कि ये फॉर एग्जांपल ये वाला जो जुमला है जिसके आगे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, इसमें खराबी है। बाकी ओवरऑल राइटिंग अच्छी है और इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, आर्गूमेंट्स अच्छे हैं, बट स्टिल इस तरह का ऐसे मेरे ख्याल में इजीली पास नहीं होगा। द रीज़न इज अगेन दी ऑर्गेनाइजेशन के किस तरतीब से, किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। और आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और आप इनसे काफ़ी सीखते हैं। इफ़ यू डू लर्न फ्रॉम दिस, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट्स ऑफ द वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस इन दीज वीडियोस। आप नीचे कमेंट्स में बता दिया करें, मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में उनको एड्रेस करता रहूँगा। सो दिस वाज प्रीटी मच इट। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।